कब तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सकें। वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका नुमाइंदा शेर मोहम्मद। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो खतून आप देख रहे हैं, ये खतून बेवा हैं और उनकी दो बेटियां अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कि खावंद के इंतकाल को भी आपने बताया कि 22 साल हो चुके हैं और आपकी जो दो बेटियां हैं अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर रही हैं, बताइए। मेरे खावंद को फौत हुए 22 साल हो गए और उसके बाद से मैं अपने वालिदैन के पास रह रही हूँ और मेरे वालिदैन ने काफ़ी मेरी कफ़ालत की और अब मेरे वालिद भी माज़ूर हैं। उसके अलावा भी मैंने ख़ुद भी बहुत मेहनत मज़दूरी की है। मैंने मुख्तलिफ़ फ़र्म्स में काम किया है, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में काम किया है और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छी तालीम दी है, उनकी परवरिश की है। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। उसके अलावा फिर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। मैंने बहुत से लोगों से कहा है कि मेरे से अब सिलाई नहीं होती, तो मैं चाह रही हूँ कोई ऐसी जॉब मुझे मिल जाए जिससे मेरे घर का सिस्टम चल सके। मैं बहुत परेशान। अच्छा, आपने बताया कि 22 साल जो हैं आपके खावंद के इंतकाल को हो गए हैं, उसके बाद आपके पास दो बच्चियां थी, एक की उम्र 6 माह और एक की उम्र जो है 1.5 साल थी। तो उन दोनों बेटियों को आपने अपने ससुराल में क्यों नहीं रखा, क्या ऐसे माजरा? मेरे ससुराल वालों ने कभी पूछा ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि मैं रह कहाँ रही हूँ। इंतकाल के फ़ौरन बाद आप हाँ अपने जी, वालिद के घर आ गए? फ़ौरन बाद में आ गई थी। उसके बाद कभी किसी ने पूछा ही नहीं। मेरे वालिदैन ने ही मेरा साथ दिया और अब वो भी, अम्मी मेरी फ़ौत हो गई हैं, वालिद मेरे हैं, उनके भी वो भी माज़ूर हो गए और अब उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा बोझ उठा सके। बड़ी मुश्किल से सारा जो है आपने वक्त गुजारा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। शादी क्यों नहीं आपने की? 22 साल पहले आप अगर शादी करती हैं, आपने इस वाले से क्यों नहीं सोचा कि आप अगर शादी कर लेती तो कोई आपका सहारा बने? मेरी 2 बेटियाँ थीं और मुझे ये मुनासिब नहीं लगा। बहुत बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं, बाप वही है जो अपना है। इसीलिए मैंने ख़ुद भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने ख़ुद बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। ये बड़ा टफ़ टाइम निकाला है मैंने और मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है ये वक़्त मैंने कैसे गुज़ारा है। दुनिया बहुत ज़ालिम है, ये सबको पता है और अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है और फिर भी मेरी कोशिश है कि मुझे अच्छा कोई रोज़गार मिल जाए, मुझे किसी के आगे हाथ ना करना पड़े और मेरी बच्चियाँ किसी का मुँह ना देखें। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे। इनका ये कहना है कि इनकी जो बेटियां हैं, एक बेटी की ये शादी कर चुकी हैं और दूसरी जो है मैट्रिक की अभी स्टूडेंट है और उसने जो है अभी माली हालात की वजह से तालीम छोड़ दी है। माली हालात की वजह से उसकी तालीम छुड़वा दी मैंने। हालात ही नहीं है, घर का रिज़्क रोटी पता नहीं कैसे बंदा पूरे करता है और ये मामला तो बहुत आगे जाके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तो 22 साल से जो है इनकी कफ़ालत इनके वालिद कर रहे हैं। इतने इनका ये टाइम से कहना मेरे है, वालिद ने संभाला है मुझे और आज अगर वो माजूर हो गए या कमा नहीं रहे तो मेरा भी काम बनता है, मैं उनको भी देखूं। इनकी कहानी आपने सुनी। इनका कहना है कि इनको कोई नौकरी मिल जाए अगर, तो वो करने के लिए भी ये तैयार हैं। अगर जो नाज़रीन आप हमें देख रहे हैं, अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो नीचे राब्ता नंबर दिया गया है, आप अपनी मदद भी कर सकते हैं किसी माली लिहाज से या कैश वगैरह आप इनको देना चाहें, किसी भी किस्म की मदद। मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा, किसी हुक्मरान से, कभी किसी काउंसलर से, कभी किसी एमपीए से, ना ही कभी किसी और इंसान से। मैं यही सोचती रही हूँ कि मैं खुद करूँगी मेहनत, अपने बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने दूँगी कि इनका बाप नहीं है। लेकिन अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई, मैं बड़ी मजबूर हो के मैंने ये किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने सबको बात सुनाए, या मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लगती थी। लेकिन अब मैं इतनी मजबूर हूँ, मुझे अपने बाप की, अपनी बेटी की फ़िक्र है और अपनी तो गुजर ही गई है जैसे तैसे। मैं नहीं चाहती मेरी बच्चियों की ज़िंदगी को ख़राब हो जाए। नाज़रीन,
ان کی کہانی آپ نے سنی، 22 سال سے اپنے والد کے پاس یہ رہ رہی ہیں اور ان کے والد ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ان کی ہمت بھی جواب دے گئی ہے اور ان کے والد جو ہیں وہ معذور ہو چکے ہیں، بیمار رہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی بیمار رہتی ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی بھائی یا بہن کوئی ہماری بہن کی مدد کرنا چاہے تو نیچے اسکرین پہ آپ کو نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ میری ویڈیو پہنچی ہے تو کوئی بھی اس خاتون کو نوکری دلوانے میں اگر مدد کر سکتا ہے تو نیچے اسکرین پر نمبر ہے، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے، یہ بہت خاص ریکویسٹ ہے، مجھے روزگار چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ میں خود ہی سے کام لوں۔ ساری زندگی اگر میں نے گزار لی ہے محنت کر کے تو آگے بھی مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو، یہ میں نہیں چاہتی تھی، لیکن بہت زیادہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کسی کو اپنا دکھ سناؤں یا میں بتاؤں کہ میں کس پریشانی میں ہوں۔ میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتی ہوں اور وہ بہتر سبب بنانے والا ہے۔ ان کی کہانی آپ نے سنی، ایسے بہت سے واقعات ہمارے ملک پاکستان میں، ہر بہن، ہر دوسرا گھر پریشان ہے۔ ان کی مدد کرنا چاہیں تو نیچے اسکرین پر نمبر دیا گیا، اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیر محمد کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔